हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। नंबर ऑफ सीट्स कितने हो सकते हैं, एक स्कूल में कट ऑफ कितना जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट या सिलेबस क्या होता है, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या मिलता है, फी क्या होता है, जो भी चीजें आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो अभी 2027 का सेशन आने वाला है उसका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का कितना है, 7 अगस्त है। और आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, 28 नवंबर को होने वाला है। और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, आपका रिजल्ट मार्च अप्रैल तक आ सकता है। तो अभी भी आपके पास 2-3 दिन टाइम बचे हुए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप जा करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 28 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और मार्च एंड अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जवाहर नवोदय विद्यालय जिसे हम जेएनवी बोलते हैं उसका मोटिव क्या है, उसका मोटो क्या है, ये स्कूल क्यों ओपन किया गया। तो देखो, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, ये एक को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल है। मतलब को एजुकेशनल मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को वहाँ पे पढ़ने की सिलेक्शन होता है, वहाँ पे पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। और रेसिडेंशियल स्कूल मतलब कि आपको हॉस्टल प्रोवाइड वहाँ पे होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये किसके अंडर आता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। जो भी जवाहर नवोदय स्कूल है हमारे इंडिया में वो सारे किसके अंडर आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। द स्कूल एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रम द रूरल एरियाज। देखो, जैसे जैसे हम आगे वीडियो में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्कूल बनाया गया था ना इसमें 75% रिजर्वेशन रूरल बच्चों के लिए रखा गया। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना उन बच्चों के लिए 75% रिजर्वेशन रखा गया है और स्पेशली गर्ल्स को भी 33% रिजर्वेशन हमें दिया गया है। तो ये इस स्कूल का एम क्या है, इस स्कूल का एम है कि जो स्पेशली जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। देखो, और जो ये एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय सर्च अ, सर्च टैलेंट एग्जामिनेशन है। तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। वहाँ पे क्लासेस कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, 6 से लेकर के 12th के बीच में क्लासेस वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय ही हमें क्यों जाना चाहिए। देखो, पहला तो बात है कि फ्री एंड हाईली सब्सिडाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन। देखो, बहुत सस्ते दाम में मान के चलो आपको ना 6th से लेकर के 8th क्लास तक आपको फी देने की जरूरत ही नहीं होती, फ्री में एजुकेशन होता है। जब आप 9th से 12th तक जाते हैं तो आपको पर मंथ 250 रुपीज आपको फी देना पड़ता है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्कूलिंग। देखो, इस स्कूल में ना आपको सारे बच्चों को ना हॉस्टल प्रोवाइड मिलता है। मतलब गर्ल्स हो या बॉयज हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको स्कूल में रहने, खाने और मतलब कि पढ़ाई करने का फ्री में एजुकेशन आपको मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल मिल जाएगा आपको। फूड एंड मेस फैसिलिटीज, यहाँ तक कि रहने के अलावा आपको खाने के लिए जो भी बेसिक नीड्स होते हैं वो सारा चीज़ आपको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म्स भी फ्री में मिलेगा और टेक्स्ट बुक भी आपको लाइब्रेरी के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाता है। स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आप जेएनवी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम घूमने फिरने इधर उधर जाने के लिए हमें मौका मिलता है। कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरी, देखो वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में ना हर तरीके के आपको लैब्स मिलेंगे। कंप्यूटर लेबोरेटरीज मिल जाएंगे, साइंस लेबोरेटरीज मिल जाएंगे। उसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिलते हैं जहाँ पे आप जा करके जब चाहे वहाँ पर के एक्सेप्ट फ्रॉम द क्लास टाइमिंग आप जा करके कभी भी उस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं और वहाँ पे जा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आकर के पढ़ा देंगे। वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। फोकस ऑन एकेडमिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई ही कराया जाता है, पढ़ाई के अलावा आपको स्पोर्ट्स, घूमने फिरने, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ाने का मतलब कि वो लोग ट्राई करते हैं। अब बात कर लेते हैं जवाहर नवोदय स्कूल पूरे इंडिया में कितना है। तो देखो, नवोदय विद्यालय स्कूल है ना, टोटल इंडिया में 661 है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है कि ये जो स्कूल है ना तमिलनाडु के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। मतलब कि एक्सेप्ट फ्रॉम द तमिलनाडु, ऑल ओवर द इंडिया देयर आर जवाहर नवोदय स्कूल्स जेएनवी। और एक और बात, हर हर जेएनवी है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनवी स्कूल होता है। एक इस चीज को याद रखिए। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप सिर्फ वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट, मतलब आप वहीं का एग्जाम दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है नहीं है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेड है, मतलब कि फैला हुआ है एक्सेप्ट फ्रॉम द तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। द सिस्टम वाज
डिजाइंड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम द रूरल एंड सेमी रूरल एरिया। देखो, इस स्कूल का मोटो ही यही था कि जो भी बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से है, उनको एक जगह लाया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, सो दैट वो आगे बढ़ सके। ईच डिस्ट्रिक्ट जनरली हैज़ अ जेएनवी सब्जेक्ट टू एनबीएस नॉर्म्स एंड अवेलेबिलिटी। देखो, हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक जेएनवी अभी अभी उपलब्ध है, और जहाँ पे नहीं उपलब्ध है धीरे-धीरे काम चल रहा है, और वहाँ पे भी बहुत जल्दी हो सकता है जेएनवी उपलब्ध आपको कराया जाएगा। तो जेएनवी मान के चलो कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे एक ना एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कूल में कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो, स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द जेएनवी फॉर द रिलेवेंट एडमिशन ईयर। देखो, जो भी स्कूल में आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आपको एक एग्जामिनेशन देना होगा, जेएनवीएसटी उसका नाम आता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सर्च एग्जामिनेशन। ऐसे ही टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन नाम से ही एक एग्जाम होता है, और आपको उस एग्जाम को पास करना होगा। थोड़ा सा कम टफ कंपटीशन रहता है, बट अगर आप एक साल पहले से तैयारी करना शुरू करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाई स्टडिंग इन द रिक्वायर्ड क्लास फॉर द इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। देखो, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है, अगर आप एक अच्छे मतलब कि सीबीएसई या कोई स्टेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और याद रहे कि आपको 3 क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th का आपको मार्कशीट वहाँ पे माँगा जाता है। तो आप कोशिश कीजिए जिस स्कूल में 3 क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं ना, वहीं पे भी 4th क्लास में हो और 5th क्लास में भी होना चाहिए। ना ही आप इसमें ड्रॉप ईयर ले सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली आपको एग्जामिनेशन मतलब कि एक ही साल आप एग्जाम दे सकते हो। और जिस आप स्कूल में पढ़ रहे हो ना, या तो सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट बिलोंग टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट फॉर व्हिच द एडमिशन इज सॉट। देखो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप सिर्फ वहीं का एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मान लिया कि बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करो और आप यूपी में किसी भी एग्जाम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के एडमिशन दे सकते हो, नहीं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वहीं का आप सिर्फ एग्जामिनेशन दे सकते हो। एज क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखो, एज क्राइटेरिया ना 10 टू 12 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए। जो स्टूडेंट है वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को ना जेएनवीएसटी एग्जामिनेशन में प्रवेश परीक्षा में आपको एनरोल करना होगा, रजिस्टर करना होगा, और वहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी जाकर के वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब कि जिसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसका टोटल नंबर कितना होगा 50 मार्क्स। मतलब कि एक क्वेश्चन का ना आपका 1.25 मार्क्स मिलते हैं। पहले ये 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन ड्यू टू द ओएमआर फिलिंग अब ओएमआर पे एग्जामिनेशन होता है। तो अब क्या कर दिया गया है, अब ना आपको 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं रीजनिंग से, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। अरिथमेटिक टेस्ट मतलब मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल मार्क्स 25 मार्क्स के होते हैं। और लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, या तो हिंदी, या तो ये दोनों लैंग्वेज में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि मार्क्स आपको टोटल 25 मार्क्स मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 होते हैं, और इसका मार्क्स की बात करें टोटल मार्क्स 100 होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम लैंग्वेज क्या-क्या होता है। तो देखो, एग्जाम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी होता है। इसके अलावा जो भी लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि 22 लैंग्वेज होते हैं, उन सारे लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब कि बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में रह करके आप किसी मतलब पंजाबी लैंग्वेज में आप दे सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे कौन-कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, उस हिसाब से आपको लैंग्वेज का प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओएमआर पे आपको आंसर फिल करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और टोटल 80 क्वेश्चंस है, और आपको 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं। देखो, पहला सब्जेक्ट है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। दूसरा अरिथमेटिक टेस्ट मतलब कि हम इसे मैथ्स बोलते हैं। तीसरा लैंग्वेज मतलब मेनली हिंदी या इंग्लिश होते हैं। अब ये सारे चैप्टर्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। और 10 तरीके के हमसे रीजनिंग पूछे जाते हैं। पहला है फिगर मैचिंग, दूसरा है फिगर कंप्लीशन, तीसरा है पैटर्न कंप्लीशन, चौथा है ऑड वन आउट, पाँचवां है मिरर इमेजेस, छठा है इम्बेडेड फिगर, सातवां है एनालॉजी, आठवां है क्लासिफिकेशन, नौवां है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, 10वां है स्पेस विजुअलाइजेशन। और मैथ्स की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम, ये सारे ना क्लास 5th के सिलेबस से ही आता है। फोर्थ फंडामेंटल ऑपरेशंस, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, मेजरमेंट, सिम्प्लिफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, पेरीमीटर एरिया, एंगल्स एंड डाटा एनालिसिस। अब लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कंप्रीहेंशन, बेसिकली ना हमें 4 नहीं, हाँ, नहीं, 5 हमसे ना 5 क्या पूछे जाते हैं, 5 पैसेज पूछे जाते हैं, और पैसेज से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े-मोड़े हमें ग्रामर भी आने चाहिए, या तो हिंदी, अगर आप हिंदी से एग्ज़ाम दे रहे हो तो हिंदी ग्रामर आना चाहिए, अदरवाइज़ आप इंग्लिश से
एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर जैसे नाउन, प्रोनाउन ये सब कुछ आपको आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो हर स्कूल में ना मान लो 661 स्कूल है ना, तो 661 में से मान लो 650 प्लस स्कूल्स में ना 80 प्लस सीट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ-कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे 40 सीट्स अभी भी मौजूद है। तो हम मान के चलते हैं कि 80 सीट है हमारे स्कूल में और 80 सीट्स के लिए सारे बच्चे कॉम्पिटिट करते हैं और जो भी है ना, ये रिज़र्वेशन के बेसिस पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि कितने बच्चे को मतलब कि कौन-सी कैटेगरी के बच्चों को कितना रिज़र्वेशन दिया गया। तो अगर हम बात कर लें ना, तो 75% बच्चे को ना रूरल एरिया से सिलेक्ट किया जाता है। उसमें से अगर एससी-एसटी की बात करें तो 7.5% ना दोनों एससी और एसटी को रिज़र्वेशन दिया गया है और जहाँ पे एससी और एसटी कम बच्चे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एससी और एसटी स्टूडेंट्स कम है, तो वहाँ पे ये रिज़र्वेशन ना के बराबर होता है। ओबीसी के लिए 27% रिज़र्वेशन दिया गया है, गर्ल्स के लिए 33% है और जो पीडब्ल्यूडी जिसे हम विकलांग बोलते हैं या दिव्यांग बोलते हैं, अगर वहाँ से कोई बिलॉन्ग करते हैं उसमें से कोई बिलॉन्ग करते हैं तो उनके लिए 3% रिज़र्वेशन दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो, ये जो कट ऑफ है ना, ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा गया है वही कट ऑफ होगा। कट ऑफ बेसिकली हर स्कूल का अलग-अलग होता है। तो जनरली अगर हम मान के चलते हैं तो जनरल का जो कट ऑफ होता है 95 होता है, ओबीसी का 90 होता है, एससी का 85 होता है और एसटी का 80 होता है। और एक लाइन ये देख लेना, ये कट ऑफ जो भी है ना, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं, ऑफिशियल कट ऑफ आप एक बार उसके वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो कि कितना कट ऑफ जाता है। ये हम अप्रोक्सिमेटली आपको कट ऑफ बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ में क्या-क्या मिलता है। देखो, हॉस्टल ना बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों अलग-अलग होते हैं, मतलब थोड़ा दूर पे रहता है, ना गर्ल्स बॉयज़ साइड जा सकते हैं, ना ही बॉयज़ गर्ल्स साइड जा सकते हैं। मेस आपको मिलेंगे, डाइनिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगे, स्टडी एनवायरनमेंट मिल जाएगा, टीचर्स और स्टाफ आपके कैंपस में ही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जा कर के अपने टीचर से पूछ सकते हैं, सारे टीचर्स आपके स्टाफ में मतलब कैंपस में ही रहते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाता है, बेसिक हेल्थ मतलब अगर आपको थोड़ा-सा सर्दी-जुकाम ये सारा कुछ है, तो जो भी बेसिक मेडिसिन होता है वो वहाँ पे एक होते हैं, हेल्थ केयर वाले होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी होता है ना, क्लीन एनवायरनमेंट होता है और वहाँ पे ज़्यादा बच्चे बदमाशी करते नहीं हैं, भले ही करने लगते हैं, बट देखा जाए तो ऑफ़िशियली देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो नहीं करना होता है, बट बच्चे होते हैं थोड़ा-मोड़ा बदमाशी करते ही हैं। तो ये सारा कुछ था जो जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। और भी अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।